नमस्कार। कुमारिल भट्ट के तंत्र वार्तिक के इस खास विश्लेषण में आज एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। सदियों पहले भाषा, उसके नियमों और उस पर अधिकार को लेकर एक बहुत बड़ी दार्शनिक बहस छिड़ गई थी। और मजे की बात तो ये है कि वो बहस आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस दौर में हुआ करती थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भाषा का असली मालिक है कौन? व्याकरण बनाने वाले या फिर आम लोग? सुनने में शायद ये बहुत आम सी बात लगे, लेकिन ये उस प्राचीन दार्शनिक अदालती नाटक की नींव है जिसे आज हम यहाँ सुलझाने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या भाषा के नियम उन सख्त पहरेदारों के हाथ में होने चाहिए जो हर छोटी गलती पर टोकते हैं, या फिर उनके हाथ में जो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में बेधड़क बोलते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटरनेट पर आजकल लोग अपनी सुविधा से नए नए और अजीबोगरीब शब्द गढ़ लेते हैं। खैर, चलिए सीधे मीमांसा दर्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस सफर का एजेंडा क्या है। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि शब्द का अर्थ कैसे तय होता है, फिर सही और गलत शब्दों की तुलना होगी। इसके बाद अनंत नियम बनाने की असंभवता को समझेंगे, फिर व्याकरण की असली उपयोगिता पर बात होगी और आखिर में जानेंगे कि आम बोलचाल को सबसे ऊपर क्यों रखा गया है। तो चलिए बिना देर किए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं, शब्द का अर्थ तय करना। देखिए, ये मूल ग्रंथ शुरुआत में ही दो बड़ी ताकतों को आमने सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है लोक यानी दुनिया, आम लोगों की वो भाषा जो पानी की तरह बहती है, जो लगातार बदलती है। और दूसरी तरफ है शास्त्र यानी धर्म ग्रंथ और सख्त व्याकरण जो लोहे की लकीर जैसे नियम बनाते हैं। तो असल टकराव इस बात पर है कि जब कोई शब्द बोला जाता है तो उसका असली मतलब इन कठोर नियमों से निकलकर आता है या फिर वहां से जैसे लोग उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, सही बनाम गलत शब्द। इसे एक बहुत ही शानदार और व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। गो, जो कि गाय के लिए व्याकरण के हिसाब से एकदम सही और शुद्ध संस्कृत शब्द है, और दूसरी तरफ है गावी, जो उसी शब्द का एक बिगड़ा हुआ या कहें कि क्षेत्रीय रूप है। अब व्याकरण के चश्मे से देखेंगे तो गावी पूरी तरह गलत है, लेकिन कुमारिल भट्ट यहाँ एकदम पते की बात कहते हैं। उनका कहना है कि चाहे शब्द एकदम शुद्ध हो या बिगड़ा हुआ, असल दुनिया में दोनों ही एक ही अर्थ यानी गाय को सफलतापूर्वक समझा देते हैं। अगर कोई गावी बोलता है तो सुनने वाला तुरंत समझ जाता है कि भाई बात तो गाय की ही हो रही है। इसीलिए शब्दों को दो हिस्सों में बांटा गया है, साधु यानी व्याकरण के हिसाब से बिल्कुल सही शब्द, और अशब्द यानी बिगड़े हुए रूप। बनावट के हिसाब से ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक को शास्त्र की मोहर मिली है, दूसरे को नहीं, पर असली खेल तो अर्थ का है। ये दोनों ही श्रेणियां अर्थ पहुंचाने का काम एकदम बखूबी करती हैं। मतलब अशुद्ध शब्द कोई बेमतलब की ध्वनियां नहीं होते, वो भी संवाद के उतने ही मजबूत वाहन हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पर, अनंत नियमों की असंभवता। जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये बहुत ही मजेदार है। कुमारिल भट्ट का ये तर्क सच में बहुत दमदार है। अगर हम भाषा का एक चित्र बनाएं तो साधु यानी सही शब्द तो बस ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर निकलेंगे, शायद सिर्फ 1%, और बाकी का जो विशाल हिस्सा है वो अपशब्द या बिगड़े हुए रूपों का है जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। सोचिए, एक सही शब्द के सैकड़ों अशुद्ध रूप हो सकते हैं, है ना? क्योंकि दुनिया में लोग अपने अपने तरीके से बोलते हैं। अशुद्ध शब्दों की ये अनंत बाढ़ सही शब्दों को पूरी तरह से निगल जाती है। अब इसे थोड़े तार्किक नजरिए से समझते हैं। पहला कदम, शब्द और उनके बिगड़े हुए रूप अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। दूसरा कदम, हमारे शास्त्र और व्याकरण की किताबें चाहे कितनी भी मोटी क्यों ना हो, उनकी एक सीमा तो है ही। तो तीसरा और सबसे अहम निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि शास्त्र कभी भी हर एक गलत शब्द की लिस्ट नहीं बना सकते और न ही उन्हें रोक सकते हैं। वैदिक आदेश, जिन्हें विधि और निषेध कहा जाता है, वो व्याकरण की इन अनंत विविधताओं के आगे पूरी तरह से घुटने टेक देते हैं। इस चीज को समझने के लिए एक बहुत ही शानदार तुलना की गई है। मान लीजिए कलंज यानी जहरीला मांस, शास्त्र इसे खाने से बहुत आसानी से मना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहरीला मांस एक फिक्स चीज है, उसकी एक साफ परिभाषा है, तो उसे पूरी तरह से बैन किया जा सकता है। लेकिन शास्त्र अपशब्दों पर ऐसा कोई बैन नहीं लगा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत शब्द अनंत हैं और उनमें कोई एक ऐसी कॉमन बुराई नहीं है जिसे एक ही डंडे से हाँका जा सके।
और इसी बात की नामुमकिन हद को दिखाने के लिए कुमारिल भट्ट ने एक बहुत ही गजब का वाक्य बोला है, त्रैलोक्य पूर्णादप्यधिकानि। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर दुनिया के हर एक गलत शब्द को ढूंढ ढूंढ के लिखने और उन्हें बैन करने बैठ जाए ना, तो उन नियमों की किताबें इतनी हो जाएंगी कि तीनों लोग भर जाएंगे, फिर भी वो गलत शब्द खत्म नहीं होंगे। सच में ये सोचकर ही हंसी आती है कि हर एक अशुद्ध शब्द को रजिस्टर में दर्ज करने की कोशिश करना अपने आप में कितना बड़ा और बेतुका काम है। तो चलिए अब चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, व्याकरण की सुविधा। यहाँ एक बहुत ही जायज़ सवाल आता है कि जब आम बोलचाल ही सब कुछ है तो भाई ये व्याकरण बनाया ही क्यों गया। तो देखिए, पते की बात यह है कि व्याकरण कोई ऐसा ईश्वरीय कानून नहीं है जो शब्दों को उनकी ताकत देता है। व्याकरण तो बस एक समरी है, एक आसान सा शॉर्टकट। ये सिर्फ इसलिए अपनाया गया है ताकि भाषा में थोड़ी सुविधा रहे, जिसे सौकर्य कहा गया है। यह सही शब्दों को सिर्फ इसलिए चुनता है ताकि भाषा में एक रूपता बनी रहे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अशुद्ध शब्दों में अर्थ देने की ताकत नहीं है। मतलब व्याकरण सिर्फ एक गाइड है, कोई तानाशाह नहीं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, सांसारिक उपयोग की प्रधानता। इस पूरी लंबी चौड़ी बहस का सबसे शानदार और फाइनल निचोड़ कुमारिल भट्ट के इन शब्दों में मिलता है। शब्दों का सही या गलत होना केवल दुनिया से यानी लोक से ही समझा जाता है। मीमांसा दर्शन का ये एकदम अचूक निष्कर्ष है। भाषा किसी बंद कमरे में रखी किताबों या शास्त्रों से पैदा नहीं होती, बल्कि लोगों की बातचीत से, उनके मेलजोल से जन्म लेती है और वहीं फलती फूलती है। किसी भी शब्द का असली सर्टिफिकेट आम जीवन में उसके इस्तेमाल से ही मिलता है। और इसी जबरदस्त विचार के साथ एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर किसी शब्द का मतलब सिर्फ लोगों के तय करने से होता है और लोग उस मतलब को बिना किसी परेशानी के समझ भी रहे हैं, तो क्या दुनिया में सचमुच कोई शब्द गलत होता भी है? ये एक ऐसा सवाल है जो भाषा के सारे बने बनाए नियमों को हिलाकर रख देता है। व्याकरण रास्ता जरूर दिखा सकता है, लेकिन भाषा की असली धड़कन तो आम लोगों की बोलचाल में ही बसती है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इस मजेदार सवाल पर विचार करते हैं।